अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गामा और बीटा फंक्शन के बारे में। गामा और बीटा फंक्शन इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आप कहीं जाके किसी प्रॉब्लम में इनके कारण अटकेंगे फ्यूचर में तो पता चलेगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये ज़्यादा इससे डब्ल्यू बट में नहीं आता है, बट लेकिन अगर ये आया ना तो ये ऐसे जगह पे आएगा जहाँ पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ गामा और बीटा फंक्शन का यूज़ भी करना था। तो इसलिए इसको सावधानी से और केयरफुल्ली समझना है, ठीक है। तो गामा फंक्शन पहले पढ़ते हैं। तो गामा फंक्शन पहले हम लोग गामा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। गामा फंक्शन को डिनोट करते हैं गामा ऑफ एन से, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं गामा, ये आधा, ये जो पाई होता है ना, इस पूरा को पाई को पूरा ना लिख के आधा लिखते हैं गामा एन, ठीक है। गामा एन चाहे इस तरह से भी लिख सकते हो, आधा तक गामा एन, ठीक है। तो गामा ऑफ एन इसको इस तरह से डिनोट करते हैं गामा ऑफ एन, ठीक है। गामा एन जो होता है वो एक टर्म है जो पूरा का पूरा किसको रिप्लेस करता है, पूरा का पूरा इस इंटीग्रेशन को रिप्लेस करता है, 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 dx। इसको हम पूरा का पूरा गामा एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये गामा फंक्शन के बारे में ना। गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में तुमको कोई भी गिवन हो, रियल लाइफ का प्रॉब्लम अगर इस तरह का आए तो उसको तुम गामा एन से रिप्लेस कर दो और उसके बाद गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी लगा के उस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर दो। तो गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। पहला प्रॉपर्टी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गामा ऑफ 1 जो होता है, एन जो होता है, गामा ऑफ एन वो 1 का बराबर होता है, मतलब इस वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गामा ऑफ n प्लस 1। मतलब अगर किसी भी गामा को तुम n+1 के फॉर्म में अगर लिख पाए, मतलब कुछ भी +1, तो वो कुछ भी बाहर निकलता है और ब्रैकेट में गामा में वो कुछ भी रह जाता है, तो n गामा n हो जाता है, ठीक है। ये हुआ थर्ड प्रॉपर्टी, गामा ऑफ n+1 का ही इसको हम लोग n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो कब, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, इसको किसको कब लगाना है, इसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ कि इसको तब यूज़ करना जब इंटीजर का केस हो और इसको तब यूज़ करना जब फ्रैक्शन का केस हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक प्रॉपर्टी है, जनरली यूज़ नहीं होता है, फिर भी देखना तो होगा ही। गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n होता है पाई बाई साइन n पाई, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, n का वैल्यू 0 से 1 का बीच में लाई करेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये ऊपर के 3 प्रॉपर्टीज हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो बताता हूँ। एक क्वेश्चन देखो, जैसे तुम्हें एग्जाम में फाइंड करने आया गामा ऑफ 7 कितना होगा, तो मैं बोला कि अगर तुम इसको समथिंग +1 के फॉर्म में लिख सकते हो तो 6+1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उस केस में गामा n+1 कितना होता है, n फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल, मतलब 720 आंसर होगा, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, अब यही इस टाइप में होता तो गामा 11/2, तो उस केस में कितना आंसर होता, चूंकि ये फ्रैक्शन है तो उस केस में हम इसको पहले तो फॉर्मूले को, मेन फार्मूला यही है जिसमें मैंने स्टार लगाया, गामा ऑफ 9/2 +1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो n गामा n होता है, मतलब 9/2 गामा 9/2 नाउ 9/2 बाहर रहा। देखो इससे गामा का अंदर का वैल्यू रिड्यूस हो रहा, रिड्यूस होते 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 वो एक छोटा फिक्स वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है। 9/2 इंटू गामा
इसको लिख सकते हैं 7/2 + 1 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू n गामा n, तो 7/2 गामा 7/2। नाउ अगेन ये अंदर का 7/2 टूटेगा 5/2 + 1 एंड सो ऑन, तो इधर ये तुमको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म मिलते चला जाएगा। तो एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे, ये 5th प्रॉपर्टी, ये लिखना मैं यहाँ पे भूल गया हड़बड़ी में, ये था कि गामा ऑफ 1/2 जो होता है वो रूट पाई होता है, रूट पाई होता है। तो यहाँ पे इसको जब सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो हमें 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 ब्रैकेट में गामा 1/2 मिलेगा। तो फिर ये गामा 1/2 को हम लोग रूट पाई से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें गामा फंक्शन एक्शन में दिखाई देता है कि इस तरह से गामा फंक्शन काम में आता है। नो एक और भी यूज़ होता है इसका, ये अभी नहीं, ये 4th सेम में प्रोबेबिलिटी में इसके यूज़ किया जाता है ये कॉन्सेप्ट। बट तुम लोगों का भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने देखा था, आया था गामा फंक्शन से। वो क्या था कि सपोज एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e का पावर -4x इंटू x का पावर 3/2 dx। इसको सॉल्व करके प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू होता है 3/128 रूट पाई। तो एक हिंट्स था यूजर के लिए कि रूट पाई देख के समझ जाना चाहिए था कि ये गामा का फंक्शन है, प्लस ई का पावर के साथ जो पावर में जो वेरिएबल क्या है x, वही वेरिएबल इंटू में x के साथ, वही वेरिएबल इंटू में x, वही वेरिएबल मतलब इंटू में भी है। तो इसे क्लियर पता चल रहा था कि ये गामा का फंक्शन था, गामा का क्वेश्चन था। ठीक है, बस इसको जस्ट सॉल्व करने का देरी था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जो 4x है, e के पावर में जो 4x है उसको t पुट कर देंगे। तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा, dt/4, dt/4। ठीक है, लिमिट भी उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे अगर हुआ तो, लेकिन इसमें लिमिट वही रह जाएगा, चेंज करने पे भी वही आएगा। तो 0 से इन्फिनिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे बनेगा e का पावर -t इंटू t का पावर 3/2, t का पावर 3/2 बाई 4 का पावर 3/2। ठीक है, 4 का पावर 3/2 इंटू dt के लिए आएगा, मतलब dx के लिए आएगा dt/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे पूरा, इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1/32 0 का पावर इंटू इन्फिनिटी e का पावर -t इंटू t का पावर 3/2 dt। तो गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी कि e का पावर एक वेरिएबल होगा और वो होगा ओनली माइनस के साथ। तो e के पास एक वेरिएबल है और वो भी है ओनली माइनस के साथ, वो वेरिएबल है t। और जो भी वेरिएबल होगा उसका कोई पावर चलेगा, देखो जो वेरिएबल होगा उसका कोई पावर चलेगा। ठीक है, तो उसका पावर चल रहा है 3/2, उस पावर को समथिंग -1 के फॉर्म में लिखो, और जो समथिंग -1 के फॉर्म में लिखने के बाद जो समथिंग होता है वही गामा बनता है। तो इस 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, 5/2 -1, 5/2 -1। तो ये जो ऊपर में जो -1 जिससे घटता है वही गामा का n बनता है। तो गामा का n यहाँ पे 5/2 बनेगा, 5/2 बनेगा। तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 1/32। ठीक है, ये गामा का n यहाँ पे क्या बनेगा, गामा ऑफ 5/2 ना, गामा 5/2 सॉल्व करने जानते हो। तो एक लाइन का ये सब क्वेश्चन है, ये 7 नंबर 8 नंबर का लायक नहीं है सब क्वेश्चन। क्या है तरीका, 5/2 को सॉल्व करेंगे तो अंदर में क्या लिखेंगे 3/2 -1, तो यहाँ आएगा एक 3/2 इंटू गामा का अंदर में 3/2, उसको किस तरह से लिखेंगे 1/2, 3/2 को किस तरह से लिखेंगे 1/2 + 1, तो यहाँ पे आएगा 1/2
और नाउ गामा के अंदर आएगा 1/2, तो गामा ऑफ 1/2 कितना होता है रूट पाई। ऊपर में सॉल्व करो तो 3 रूट पाई और 32 इंटू 4 128, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2012 में जो ईजिली किया जा सकता था ना। अब आते हैं बीटा फंक्शन पे। बीटा फंक्शन से क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं, बट अगर बीटा का क्वेश्चन आया तो भी कोई डरने का बात नहीं, क्योंकि बीटा को गामा में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आप गामा में एक्सपर्ट है तो बीटा का क्वेश्चन तो होना ही होना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बीटा फंक्शन के बारे में। बीटा फंक्शन को जिसे गामा को n के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, बीटा फंक्शन को हम लोग m, n के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये बीटा m, n एक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो इंटीग्रेशन होता है 0 से 1 x का पावर m-1 इंटू 1 माइनस x लिखा तो देन 1 माइनस x, ठीक है। जो वेरिएबल आया उसको 1 से घटा के उसका पावर n-1, ठीक है। दोनों m और n का एक एक पावर घटा के ऊपर में पावर बन जाता है, ठीक है, n-1 जहाँ पे, और m और dx जहाँ पे mn पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब mn ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। तो ये एक्सप्रेशन है वो बीटा फंक्शन के लिए, ठीक है। बीटा फंक्शन को हम लोग और भी एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो इंटीग्रेशन होता है 0 से 2 इंटू 0 से π/2। तो यहाँ पे साइन कॉस के टर्म में लिखते हैं इसको, साइन 2m-1, ठीक है। याद रखने का तरीका, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 1 है कुछ नहीं तो यहाँ पे भी 1 है, इस टाइप से 2m-1 थीटा इंटू कॉस थीटा भी उसी तरह होगा, इंटू कॉस 2n-1 थीटा, 2n-1 थीटा और बाहर में d थीटा, ठीक है। ये सब डेरिवेशन आप लोगों को ये कोर्स में नहीं है, जस्ट आप लोगों को देखना है कि क्या क्या यार किस तरह से होता है, ठीक है। मेनली हमें ये पहला वाला फॉर्म याद रखना पड़ता है, दूसरा वाले का उतना भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, बहुत सारा ही फॉर्म है। तो ये हुआ मेन। और प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसकी जो खास प्रॉपर्टीज है वो जो याद रखने लायक है वही बहुत सारी है, उसमें एक जो सबसे काम का है कि बीटा ऑफ 1/2, 1/2, बीटा ऑफ 1/2, 1/2 होता है पाई, ठीक है। वैसे डेरिवेशन है नहीं बट तुम लोग डिराइव कर सकते हो। m का वैल्यू यहाँ 1/2 है, n का वैल्यू भी यहाँ 1/2 है। इसको इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करो तो यहाँ पे बनेगा ऊपर में साइन का पावर 0, कोस का पावर 0, तो ओवरऑल ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 d थीटा। अब इसको सॉल्व करने पे पाई आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी हमें मिला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कन्वर्जन। बीटा को गामा के क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो अगर आपको बीटा m, n है तो उसको आप गामा में लिख सकते हैं गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n बाई गामा ऑफ m प्लस n, गामा ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो यही ऊपर वाला क्वेश्चन को भी अगर हम करें अभी तो गामा ऑफ m मतलब 1/2, तो रूट पाई हमें पता है, इंटू गामा ऑफ n 1/2, गामा ऑफ 1/2 भी रूट पाई होता है, और गामा ऑफ m प्लस n मतलब गामा ऑफ 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी, गामा ऑफ 1 कितना होगा 1 फैक्टोरियल, मतलब जो प्रॉपर्टी था कि उसको हम 0 + 1 के टर्म में लिखना हो, तो ये गामा ऑफ यहाँ 1 बन रहा ना,
उसको यहाँ गामा ऑफ 1 जो बन रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं, तो गामा ऑफ समथिंग प्लस 1 का फॉर्म है, तो 0 + 1 के फॉर्म में, तो जो भी समथिंग होता है वही गामा बनता है, तो उसी का फैक्टोरियल लगता है, तो 0 फैक्टोरियल यहाँ होगा, 0 फैक्टोरियल मैंने 1 होता है, तो √π × √π कितना हो जाएगा, ओवर पाई, तो आ गया पाई, जो कि इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से हम लोग बीटा का फंक्शन के क्वेश्चंस को गामा फंक्शन के हेल्प से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का बीटा फंक्शन यहाँ पे और गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, साइन कॉस से ही हो जाता है सारा क्वेश्चन।